खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली रोड स्थित राजस्थली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है। बैठक राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल लेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी सहित कई नेता भाग लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर। दुर्गेश, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की बैठक आयोजित हो रही है। सुनील बंसल इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कितनी अहम रह सकती है ये बैठक और कौन कौन से बीजेपी के दिग्गज नेता इस बैठक में अभी शामिल होंगे? देखिए फातिमा, दो तीन अपडेट्स हैं। पहला अपडेट ये कि सुनील बंसल जो हैं वो अभी नहीं पहुंचे हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में जो हैं वो प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जो हैं वो बैठक जो हैं वो लेने वाले हैं। वो पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल जो हैं वो पहुंच चुके हैं और दिया कुमारी चूँकि उप मुख्यमंत्री आज नाथद्वारा के दौरे पर हैं तो वो नहीं पहुंची हैं। प्रेमचंद बैरवा जो हैं उप मुख्यमंत्री वो जो हैं वो पहुंच चुके हैं बैठक में। देखिए, कद्दावर नेताओं की अगर बात करें तो भी काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पहले लंच का कार्यक्रम है और लंच के कार्यक्रम के बाद में बैठक होगी। प्रेजेंटेशन भी इसमें देने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की जो 25 की 25 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में कैसे जाए, इसी को लेकर कार्य योजना है। लोकसभा कार्य योजना बैठक का नाम दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है, क्योंकि सत्ता और संगठन दोनों के नेता जो हैं इसमें शुमार हैं, क्योंकि अब राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है। तो कैसे जो विधानसभा में जो परेशानियां देखने को मिली, जो विधानसभा में जो लेकुनाज रह गए, उनको किस तरीके से दूर किया जाए। जहां पर बीजेपी कमजोर है वहां पर अब कैसे लोकसभा में जाया जाए कि जो 25 की 25 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाए। सबसे बड़ी जो बात है, सत्ता और संगठन के बीच में ये बैठक है। तो क्योंकि अब मशीनरी भी इनके पास है और संगठन भी साथ में है, तो ऐसे में अब इसका किस तरीके से उपयोग किया जाए। देखिए, विकसित भारत संकल्प योजना की जो यात्राएं हैं वो चल रही है पूरे प्रदेश भर में, तो उसको भी देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट फोकस उस पर भी रहने वाला है, क्योंकि आम जनता में एक मैसेज जाना चाहिए कि जो 39 योजनाएं केंद्र सरकार की जो हैं वो किस तरीके से उनका फ़ायदा इन लोगों तक पहुंचे, ये एक सबसे बड़ी बात है। तो उसको लेकर भी फोकस है और 25 सीटें किस तरीके से बीजेपी के खाते में आए, इसको लेकर भी। और कौन से वो चेहरे हैं, देखिए माना जा रहा है कि फरवरी के लास्ट में या फरवरी के मिड के अंदर जो है वो लिस्ट जो है कौन कौन इलेक्शन लड़ने वाले हैं उनकी लिस्ट जो है बीजेपी की आने की संभावना है। ऐसे में जो लग रहा है वो यही है कि इस बार जो है करीब करीब नीनी करते हुए 2/3 से ज़्यादा जो है वो नए चेहरे सामने लाएंगे। देखिए, गुजरात मॉडल जो है वो इस बार लोकसभा में अपनाने की बात सामने, क्योंकि गुजरात में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो 80% चेहरे जो हैं वो चेंज कर दिए गए थे और नए चेहरों को जो है वो तवज्जो दी गई थी। राजस्थान के चुनाव में भी हम देखें, चाहे छत्तीसगढ़ और MP के चुनाव में भी हम देखें फातिमा, तो वहाँ पर भी कुल मिला के यही स्थिति थी, नए चेहरों को लाया गया। तो इस बार भी कोशिश इसी बात की है कि जो कद्दावर लगातार जो चुनाव लड़ते आ रहे हैं उनको जो है थोड़ा सा ब्रेकअप देके और नए चेहरों को सामने लाया जाएगा। युवाओं को जो है वो सामने लाने की कवायद है। तो माना यह जा रहा है कि कम से कम 18 से 20 जो है वो नए चेहरों को जो है लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी जो है वो बात है। और आज की बैठक के बाद जो है जो कुछ चीज़ें सामने आएंगी उसके बाद किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है वो संगठन को देखना है। तो कल एक बड़ी बैठक जो है वो संगठन की भी होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है और इस बैठक के अंदर जो सभी मोर्चे, सभी विभाग हैं, उनके पदाधिकारी और उनके जो अध्यक्ष हैं वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे। कल ये बैठक होने वाली है और इस बैठक का जो है वो लुब्बे लुबाब यही है फातिमा कि जो आज की जो बैठक है उसमें से जो निर्णय निकलने वाले हैं उन निर्णयों को लेकर जो है किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको लेकर जो है जो आज जो कार्य योजना बनेगी उसका जो इम्प्लीमेंट है वो ग्राउंड पर किस तरीके से किया जाए, संगठन किस तरीके से काम करेगा, सत्ता जो है वो किस तरीके से काम करेगी। तो इन दोनों को देखते हुए जो है वो कल की बैठक जो है वो भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें जो है वो सारी चीजों को क्रियान्वयन किस तरीके से ग्राउंड पर करना है उसको लेकर ये बैठक होने वाली है। फातिमा। दुर्गेश, बिल्कुल सही कहा आपने। 2019 में जब चुनाव हुए थे उसमें से हमने देखा था कि बीजेपी 25 में से 24 सीटें जीत चुकी थी। इस बार बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि बीजेपी के साथ कोई और दल नहीं है।
देखिए, अगर राजस्थान के सिनेरियो की बात करें तो राजस्थान में जो है वो बीजेपी अकेले लड़ती आई है और आगे भी जो है वो अकेली लड़ेगी। और जो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर राजस्थान में दो पार्टी सिस्टम ही है, एक कांग्रेस और दूसरी बीजेपी। तो ऐसे में जो है वो बीजेपी फुल फ्लेश तरीके से जो है वो 25 की 25 जो सीटें हैं उसके ऊपर बीजेपी के ही कैंडिडेट जो हैं उतारने वाली है, क्योंकि कोई भी जो है वो गठबंधन जो एनडीए का है उसका इम्पैक्ट जो है वो राजस्थान में नहीं है। तो यहाँ पर जो 25 सीटें वो बीजेपी की अपनी खाते में है, तो वो पूरी की पूरी जो सीटों पे वो अपने ही लोगों को उतारने वाली है। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने जरूर अलायंस कर रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है कांग्रेस में भी माना जा रहा है कि कद्दावर जो नेता है उनको जो है वो जगह मिल सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ बड़े जितने भी कद्दावर नेता हैं उन लोगों को भी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि कांग्रेस के पास जो है बड़े चेहरे जो हैं वो नहीं हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ खोने को कुछ नहीं है, विधानसभा में खोने को कुछ नहीं, 70 सीटें उनकी टोटल जो है वो है। लेकिन उसके बावजूद अगर विपक्ष में 2-4 सीटें कम भी हो जाती है तो कोई फर्क उस पर पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे में फातिमा हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस है वो अपने कद्दावर नेताओं पर, जो पुराने नेता हैं उनके ऊपर, जो विधानसभा के चुनाव जीत के आए हैं उनके ऊपर दांव खेलेगी। लेकिन बीजेपी जो है इन 25 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर, 18 से 20 सीटों पर जो है वो नए चेहरे सामने ला सकती है। फातिमा। दुर्गेश, बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ बीजेपी जहां बैठकें ले रही है, वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी लगातार संकल्प यात्रा निकाल रही है, न्याय यात्रा निकाल रही है। तो दोनों पार्टी को मिला के हम कह सकते हैं कि दोनों पार्टियां ही आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए, न्याय यात्रा जो है वो अब राहुल गांधी एक बार फिर से शुरू करने वाले हैं और नॉर्थ ईस्ट से होते हुए वो पूरे भारत का जो पहले साउथ से लेकर नॉर्थ तक का उन्होंने जो है वो पदयात्रा की थी और अब जो है नॉर्थ से होके ईस्ट तक की वो यात्रा करने वाले हैं। तो राहुल गांधी भी लगातार जो है वो संजीवनी फूंकने की कोशिशों में लगे हुए हैं। कांग्रेस भी चाह रही है कि उनको जो है जिस तरीके से उनका ग्राउंड पहले हुआ करता था वैसा ही ग्राउंड वापस बने, उसकी कवायद में लगी हुई है। वो अपनी जो है स्थायित्व को पाने के लिए कोशिशों में लगी हुई है। उधर बीजेपी जो है वो चाहती है कि वापस जो है वो तीसरी बार जो है वो रिपीट हो, और इसी का कोशिश बीजेपी की, और बीजेपी 400 प्लस का जो है वो टारगेट लेके इस बार चल रही है। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या कुछ रणनीतियां हो सकती है उसी के ऊपर जो है वो रणनीति तय की जा रही है। पूरे देश भर में हर राज्य को लेकर जो है, हर सीट को लेकर जो है फोकस किया जा रहा है। हर सीट पर कहाँ क्या पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें किस तरीके की स्थितियां रही है, कितना वोट शेयरिंग था, कितना वोट परसेंटेज बीजेपी के खाते में था, और क्या कुछ परेशानियां थी जिसकी वजह से वहाँ जो है जिन सीटों पर हारी है बीजेपी, उन सीटों पर क्या कुछ जो है वो मुद्दे बिंदु थे, उन बिंदुओं को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। जो कैंडिडेट सामने हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी कितनी है उसको भी देखा जा रहा है, उन सभी को तोला जा रहा है। संगठन में उनकी पकड़ कितनी है और ग्राउंड पर काम करने का जो है उनकी नीयत कैसी है, और किस तरीके से वो आगे क्रियान्वयन करने वाले हैं, और किस तरीके से संगठन को लेकर कितने एक्टिव हैं, इन सारी चीजों को है तोला जा रहा है। और उसके बाद जो है बैठकों का जो दौर है वो सीधे तौर पर उस लिस्ट पर खत्म होगा जब लोकसभा की जो बीजेपी की लिस्ट है वो आएगी। 25 जो नाम है वो सामने आ जाएंगे, और ये माना जा रहा है कि ये उसी की कवायद है, और उसी को लेकर जो है करीब करीब माने तो फरवरी के जो मिड में या फरवरी के लास्ट तक जो है वो बीजेपी की लिस्टें जो है वो आ जाएंगी। फातिमा। दुर्गेश, सूत्रों के हवाले से ये भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस बैठक को लेकर कि जो 30 से 60 साल के नेता हैं उनको इस बार मौका मिल सकता है, जो पहले से संगठन में काम कर चुके हैं उनको बीजेपी मैदान में उतार सकती है इस बार। इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, लगातार कोशिश इसी बात की है बीजेपी संगठन के तौर पर जो है वो अंदर इस तरीके की बात चल रही है कि जिनको 2 बार जो चुनाव जीत चुके हैं विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में या राज्यसभा में, जिन्होंने 2 बार रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं उसके बाद उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। ये एक परिपाटी जो है वो बीजेपी संगठन में
जो है वो बनने वाली है, उसके ऊपर कवायद चल रही है और लगातार उसके ऊपर 2029 के जो चुनाव है, हम हो सकता है कि उसके अंदर इस तरीके की जो है स्थिति हमको देखने को मिले। 2024 है उसके अंदर किस तरीके से कुछ रहने वाला है, वो उसको लेकर खाका जो है वो तैयार किया जा रहा है। जहां तक बात है युवाओं को मौका देने की, हमने राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी देखा, एमपी के में भी देखा और छत्तीसगढ़ में भी देखा कि जो कद्दावर नेता है उनको कई बार साइडलाइन करना पड़ता है और आगे जो है वो नए चेहरों को लाना पड़ता है। तो ऐसा जो है वो प्रयोग हमने देखा है। गुजरात में भी 80% जो है चेहरे चेंज कर दिए गए, उसका इंपैक्ट ये हुआ 2/3 मेजोरिटी के साथ गुजरात में सरकार बनाई। तो यही जो है फॉर्मूला लोकसभा में भी लेकर आने की बात है। और जो कहना चाहिए कि मठाधीश के तौर पर जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने यही सोच लिया है कि हमें हर जो चुनाव है वो लड़ना है, ऐसे नेताओं को दरकिनार इस बार किया जाएगा, नए चेहरों को सामने लाया जाएगा और नए चेहरे जो हैं वो यूथ जो है विंग से आने वाले यूथ जो हैं वो होंगे, युवक जो हैं वो होंगे, उनको जो है वो लाने की जो है वो कवायद जो है वो इन बैठकों में तय की जा रही है। और हमने विधानसभा चुनाव में भी ये देखा और लोकसभा चुनाव में भी हम कह रहे हैं कि कम से कम 18 से 20 चेहरे जो हैं वो नए चेहरे होंगे और युवा चेहरे होंगे। फातिमा, इस बैठक में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को भी लेकर बात होने वाली है। 22 जनवरी पूरे देशवासियों के लिए काफी ऐतिहासिक दिन देखा जा रहा है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए इस बैठक में भी बात होगी, चर्चा होगी, आगे का प्लान तैयार किया जाएगा। इसको लेके क्या जानकारी है? देखिए फातिमा, बीजेपी के अगर कोर एजेंडे की बात करें तो 370 उनका कोर एजेंडा हुआ था। उनका राम मंदिर जो है बनाने का उनका कोर एजेंडा था और उसके साथ साथ एक देश एक कानून, यानी कि जिस तरीके से वो इन सारी चीज़ों को लेकर अपने कोर एजेंडे में चले थे, कॉमन सिविल कोड को लेकर जिस तरीके से उनकी थी, तो अभी 2 मुद्दे जो हैं उनके कोर जो एजेंडे में हुआ करते थे वो जो है वो पूरे हो गए। 370 जो है कश्मीर से हटा दी गई है। राम मंदिर जो है वो कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के बाद जो है जो फैसला आया और उसके बाद अब भव्य राम मंदिर जो है वो अयोध्या में बनने जा रहा है। 22 जनवरी को जो है प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और बीजेपी जो है पूरी कोशिश ये कर रही है कि पीले चावल जो है वो बांटे जा रहे हैं। पूरे देश भर में लोगों को इन्वाइट किया जा रहा है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने के लिए। आपको एक चीज़ और हम यहाँ पर अपडेट करते हैं, 25 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक जो है वो प्रदेश से भी लोगों को बीजेपी जो है वो राम मंदिर के दर्शन कराने के लिए लेके जाएगी। इस तरीके की योजना है और कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ से लोगों को ले जाके वहाँ पर उनको दर्शन करा के लाने का जो खर्चा है वो संगठन की ओर से जो है वो वहन किया जाएगा। तो इस तरीके की बातें भी देखिए, राम मंदिर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे देश के लिए जो है वो श्रद्धा का विषय है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना किया, उसके बाद ये एक धार्मिक मुद्दे से बढ़कर अब एक पॉलिटिकल मुद्दा जो है वो बन गया है। तो ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से चाहेगी कि इस मुद्दे को भी जो है भुनाया जाए और वो उस कोशिशों में लगी हुई है। लगातार जो है वो कोशिश इसी बात की, हर मंच से हर जगह पर जहां पर भी बीजेपी के नुमाइंदे खड़े हैं वो इसी बात को लेकर कह रहे हैं, कांग्रेस को घेर रहे हैं, विपक्ष को घेर रहे हैं कि उनकी जो है वो आस्था राम में नहीं है। उन्होंने पहले भी नकारा था और अब जो राम मंदिर जो बनने जा रहा है, हर भारतवासी के दिल में जो राम बसते हैं उन राम को लेकर जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, रामलला की जो प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसमें भी ये दूरी बना रहे हैं। तो इसको भी जो है पॉलिटिकली रंग जो है वो बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है और बीजेपी चाहती है कि इसका फायदा जो है लोकसभा चुनाव में उसको मिल सके। फातिमा, बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए।